नमस्कार दोस्तों, मार्च 2026 के इस महीने में जब शेयर बाजार में उथल-पुथल मची है, विदेशी निवेशक FIIs लगातार माल बेच रहे हैं, तब भी एक ऐसा सेक्टर है जो न सिर्फ डटा हुआ है बल्कि लगातार न्यू हाइज बना रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं इंडियन हेल्थ केयर सेक्टर की। अगर हम आज के ताज़ा डेटा की बात करें तो 13 मार्च 2026 को विदेशी निवेशकों FIIs ने भारतीय बाजार से 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की भारी बिकवाली की, लेकिन हमारे घरेलू निवेशकों DIS ने 9,300 करोड़ रुपए से ज्यादा की खरीदारी करके बाजार को संभाल लिया। स्मार्ट मनी अपना पैसा उन सेक्टर्स में डाल रही है जहां ग्रोथ पक्की है। लेकिन क्या आपको हेल्थ केयर सेक्टर के शेयरों में आंख बंद करके पैसा लगा देना चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस सेक्टर में एक तरफ जहां भारी विस्तार एक्सपेंशन हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ हीलियम गैस का संकट, मेडिकल टूरिज्म में गिरावट और सरकार का एक नया प्राइस कंट्रोल बिल जैसे बड़े खतरे भी मंडरा रहे हैं। आज के इस डीप डाइव वीडियो में हम जानेंगे कि किन शेयरों में मोमेंटम है, किन से दूर रहना है और क्या है इस सेक्टर का पूरा गणित। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, भारत में अस्पतालों की कमी किसी से छुपी नहीं है, इसीलिए प्राइवेट अस्पताल इस समय आक्रामक रूप से अपना विस्तार कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैक्स हेल्थ केयर की। ये कंपनी FY29 तक अपने नेटवर्क में 4,600 नए बेड जोड़कर कुल क्षमता 9,800 बेड के पार ले जाने वाली है। कंपनी नए अस्पताल बनाने की जगह मौजूदा अस्पतालों में ही बेड बढ़ा रही है, ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन, जिससे उनका मुनाफा तेजी से बढ़ रहा है और Q3 में उनका प्रॉफिट 26% बढ़कर 301 करोड़ रुपए हो गया है। दूसरा बड़ा नाम है एस्टर DM हेल्थ केयर। इस कंपनी को क्वालिटी केयर के साथ विलय मर्जर के लिए शेयर धारकों से 96.68% की बंपर मंजूरी मिल गई है। अगले ही तिमाही में ये मर्जर पूरा हो जाएगा और 10,625 से ज्यादा बिस्तरों के साथ ये भारत की टॉप 3 अस्पताल चेन बन जाएगी। और अगर आप स्मॉल कैप में एक्शन ढूंढ रहे हैं तो हाल ही में लिस्ट हुई कंपनी पार्क मेडी वर्ल्ड पर नजर डालिए। कंपनी ने मोहाली में क्षमता बढ़ाने और पंचकूला में नया मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल खोलने का ऐलान किया है, जिसके बाद इसका शेयर उछलकर 208 रुपए के 52 वीक हाई 52 वीक हाई पर पहुंच गया है। लेकिन सावधान, हर अस्पताल मुनाफा नहीं कमा रहा है। किम्स हॉस्पिटल्स और मेडांटा ग्लोबल हेल्थ जैसी कंपनियों ने नए अस्पताल खोले हैं, जिसके कारण उनकी ब्याज लागत और मूल्यह्रास डिप्रिसिएशन का खर्च इतना बढ़ गया है कि उनका नेट प्रॉफिट Q3 में 30% से 40% तक गिर गया है। इसे J-कर्व इफेक्ट कहते हैं, इसलिए विस्तार कर रही हर कंपनी का बैलेंस शीट चेक करना जरूरी है। अब आते हैं डायग्नोस्टिक्स यानी पैथोलॉजी लैब्स पर। यहां सबसे बड़ी खबर है मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर की। कंपनी ने अपने निवेशकों के लिए 3:1 के अनुपात में बोनस शेयर का ऐलान किया है, जिसकी रिकॉर्ड डेट 20 मार्च 2026 तय की गई है। लेकिन क्या आपको सिर्फ बोनस के लालच में शेयर खरीदना चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि एनालिस्ट्स ने इस स्टॉक को सेल बेचने की रेटिंग दी है। इसका कारण है इसकी महंगी वैल्यूएशन और इस सेक्टर में एक हिडन क्राइसिस भी आ गया है, माइनस हीलियम की कमी, हीलियम शॉर्टेज। मध्य पूर्व और कतर में संकट के कारण ग्लोबल मार्केट में लिक्विड हीलियम की कीमतें दोगुनी हो गई हैं। इस गैस का इस्तेमाल MRI मशीनों को ठंडा रखने में होता है। इसी संकट के कारण 13 मार्च को थायरोकेयर, विजया डायग्नोस्टिक, डॉक्टर लाल पाथ लैब्स और मेट्रोपोलिस जैसे सभी डायग्नोस्टिक शेयरों में भारी गिरावट देखी गई। आम निवेशक को इस सप्लाई चेन समस्या पर कड़ी नजर रखनी चाहिए। अब बात करते हैं सरकार की। बजट 2026 में वित्त मंत्री ने हेल्थ केयर के लिए खजाना खोल दिया है। सबसे शानदार घोषणा है बायो फार्मा शक्ति योजना। सरकार ने अगले 5 सालों के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड आवंटित किया है। इसका उद्देश्य भारत को जेनेरिक दवाइयों से निकालकर क्लिनिकल रिसर्च और बायोलॉजिक्स का ग्लोबल हब बनाना है। इस योजना से सिंजीन इंटरनेशनल और इंडिजीन जैसी रिसर्च और टेक कंपनियों को लॉन्ग टर्म में बड़ा फायदा मिल सकता है। हालांकि हाल ही में सिंजीन के मुनाफे में कुछ वन टाइम खर्चों के कारण गिरावट आई है। इंडिजेन ने AI का बेहतरीन इस्तेमाल करके पहली बार एक तिमाही में $100 मिलियन के रेवेन्यू का आंकड़ा पार किया है। सब कुछ अच्छा लग रहा है ना? लेकिन अब सुनिए वो 3 बड़े खतरे जो कोई ब्रोकर आपको नहीं बताएगा। पहला बड़ा खतरा, संसद में नेशनल मेडिकल प्राइसिंग एंड रेगुलेशन कमीशन बिल 2026 पेश किया गया है। अगर ये कानून बन गया तो प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी कीमतों और ओवरचार्जिंग पर रोक लग जाएगी। कीमतें तय करने का अधिकार सरकार के पास चला जाएगा और नियम तोड़ने पर अस्पताल का रजिस्ट्रेशन रद्द हो सकता है। इससे बड़े अस्पतालों का मार्जिन खतरे में आ सकता है। दूसरा खतरा, मध्य पूर्व, मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के कारण भारत आने वाले मेडिकल टूरिज्म, इलाज के लिए आने वाले विदेशी मरीज में भारी गिरावट आई है। मार्च 2026 में अंतर्राष्ट्रीय मरीजों की संख्या में 75% तक की कमी आई है, जिससे अस्पतालों के इस हाई मार्जिन रेवेन्यू में 15% से 20% का नुकसान हो सकता है। तीसरा खतरा, सरकार द्वारा लागू किए गए नए लेबर कोड के कारण अस्पतालों को अपने कर्मचारियों की ग्रेच्युटी प्रोविजनिंग अचानक बढ़ानी पड़ी है। इसी वन टाइम चार्ज के कारण फोर्टिस हेल्थ केयर और मेडांटा के मुनाफे पर सीधा असर पड़ा है। तो दोस्तों, निष्कर्ष क्या है? भारतीय हेल्थ केयर सेक्टर लॉन्ग टर्म 5 से 10 साल के लिए एक शानदार वेल्थ क्रिएटर है, लेकिन आज की तारीख में आपको आंख बंद करके निवेश नहीं करना है। 1. उन अस्पतालों पर फोकस करें जो भारी कर्ज लिए बिना अपने मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर ब्राउनफील्ड का विस्तार कर रहे हैं, जैसे मैक्स हेल्थ केयर। 2. डायग्नोस्टिक्स कंपनियों में हीलियम गैस के संकट और महंगी वैल्यूएशन जैसे मेट्रोपोलिस को ध्यान में रखते हुए किसी भी करेक्शन गिरावट पर खरीदारी के मौके ढूंढें। 3. सरकार के प्राइस कंट्रोल बिल की खबरों पर नजर बनाए रखें, क्योंकि ये सेक्टर के लिए गेम चेंजर नकारात्मक रूप से साबित हो सकता है। डिस्क्लेमर, ये वीडियो केवल एजुकेशनल उद्देश्य के लिए है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड सलाहकार नहीं हूं। किसी भी शेयर में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से बात जरूर करें। अगर आपको ये डीप रिसर्च पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपके पोर्टफोलियो में कौन सा हेल्थ केयर स्टॉक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।